राना सनाउल्लाह ने कहा है कि परवेज इलाही ने एतमाद का वोट ना लिया तो गवर्नर पंजाब ओपोजिशन को हुकूमत बनाने की दावत देंगे। वज़ीर आला पंजाब सेक्रेटेरिएट को सील करने का हुक्म जारी करेंगे। वज़ीर आला हाउस के बाहर कंटेनर्स ही कंटेनर्स हैं। अगर हम बात करें मॉल रोड के अतराफ की तो वहां पर ट्रैफिक का शदीद दबाव देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यकीनन मुसाफिरों को भी मुश्किलात का सामना है। ये कंटेनर किसने पहुंचाए, पुलिस भी लाइल्म नजर आ रही है। उधर पंजाब की सियासत में स्पीकर का जवाबी सियासी वार। गवर्नर के नोटिफिकेशन से पहले ही सदर को खत लिख दिया। मौकिफ अपनाया गया है कि गवर्नर पंजाब गैर आईनी इकदाम कर रहे हैं, नोटिस लिया जाए। मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी की बैठक, चौधरी परवेज इलाही पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। सारी सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन अभी सवाल यही उठ रहा है कि वज़ीर आला पंजाब का मुस्तकबिल क्या होगा। सब नजरें गवर्नर हाउस पर मरकूज हैं और ये वक्त भी हो चुका है तकरीबन 6:15 और वज़ीर आला परवेज इलाही ने अभी तक एतमाद का वोट नहीं लिया। गवर्नर पंजाब की इजलास बुलाने की समरी भी हवा में उड़ा दी गई, जबकि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी इन एक्शन दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि परवेज इलाही ने एतमाद का वोट ना लिया तो गवर्नर पंजाब ओपोजिशन को हुकूमत बनाने की दावत देंगे। वज़ीर आला पंजाब सेक्रेटेरिएट को सील करने का हुक्म जारी करेंगे। वज़ीर आला हाउस के बाहर इस वक्त कंटेनर्स की सूरत हाल है, हर तरफ कंटेनर्स ही दिखाई दे रहे हैं और मॉल रोड के अतराफ में ट्रैफिक का शदीद दबाव है और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। स्पीकर पंजाब असेंबली ने गवर्नर की एडवाइस पर इजलास बुलाने से इनकार कर दिया और जिसके बाद यही सूरत हाल नजर आ रही है कि सूबे में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहा है। असेंबली इजलास न होने के बावजूद मुस्लिम लीग नून ने आज पंजाब असेंबली आने और एहतजाज का ऐलान कर रखा है। जमान पार्क में इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है, वकास गौरी हमें दिखाएंगे। वकास, क्या मालूमात हैं ताज़ा तरीन? जमान पार्क में इस वक्त जो है वो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान मरकजी कायदीन से मुशावरत कर रहे हैं। उससे कुछ देर पहले जो है वो फवाद चौधरी दोबारा जमान पार्क पहुंचे हैं। सुबह भी वो पहुंचे थे। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, मुसर्रत जमशेद चीमा जो हैं वो भी इजलास में मौजूद हैं, इस मुशावरत का हिस्सा है। जबकि कानूनी माहिरीन को भी इमरान खान ने इजलास में मदऊ कर रखा है। जब स्पीकर पंजाब असम्बली सफ्तान खान यहाँ पहुँचे थे, इसके बाद वो यहाँ से रवाना हो गए। उसके बाद जो फैसला यह किया गया कि स्पीकर की जानिब से सदर ममलिकत को ख़त लिखा जाएगा गवर्नर के खिलाफ, कि गवर्नर जो हैं वो गैर आइनी इक़दाम कर रहे हैं। और ये भी ज़राए ने बताया कि स्पीकर जो ख़त में गवर्नर को तब्दील करने की सिफारिश भी करेंगे। बड़ी ही एक हिजानी सी सूरत हाल है कि स्पीकर की जानिब से गवर्नर के खिलाफ ख़त लिखा जा रहा है। गवर्नर जो है वो वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करना चाह रहे हैं, जबकि स्पीकर ये चाह रहे हैं कि सदर ममलिकत जो है वो गवर्नर के खिलाफ एक्शन लें। तो इस वक्त जो सियासी तौर पर एक हंगामा बरपा है और सब जो हैं बिल्कुल एक ब्लाइंड गेम खेल रहे हैं कि किस तरह जो है इस सूरत हाल को काबू पाना है और किस तरह इस अपने मकासद को जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। अंदर जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान है उन्होंने पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए ये वाज़े किया है कि किसी भी किस्म के गैर आइनी इक़दाम को कबूल नहीं किया जाएगा। अगर गवर्नर की जानिब से कोई भी डी नोटिफाई करने का वज़ीर आला पंजाब को नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। जी, मौक़िफ़ अपनाने की स्ट्रेटजी सामने आई है। वकास गौरी हमें जमान पार्क की डिटेल्स दे रहे हैं। पंजाब असेंबली में क्या सूरत हाल है, इब्राहिम लकी हमें बताएंगे, जबकि हाफिज महबूब गवर्नर हाउस में होने वाली हलचल और वहां पर होने वाली हर मूवमेंट के बारे में हमें आगाह करेंगे। इब्राहिम लकी से हम बात करेंगे और पंजाब असेंबली में इस वक्त सूरत हाल क्या है उनसे हम जानेंगे। इब्राहिम, क्या शेयर करेंगे आप हमें? आज बिल्कुल गवर्नर पंजाब के जो है तलब करदा इजलास को आज ना हो सका, जिसके बाद जो है पंजाब में जो आइनी सूरत हाल है, जो आइनी बहरान है, वो शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। गवर्नर पंजाब ने जो है उनके बारे में बताया जाता है कि किसी भी वक्त जो है वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई किया जा सकता है, क्योंकि बिलाहर गवर्नर पंजाब ने जो इजलास 370 की शीक 7 के तहत तलब किया था, जिसमें कहा गया था कि वज़ीर आला पंजाब चूँकि अपना एतमाद ऐवान का एतमाद खो चुके हैं, लिहाजा वो दोबारा
ऐवान से एतमाद का वोट लें, लेकिन आज उनके तलब करदा इजलास ना होने के बाद से जो है आइनी जंग वो शिद्दत अख्तियार करती जा रही है। इस वक्त में पंजाब असम्बली की जो आपने पोजीशन पूछी तो पंजाब असम्बली जो है उसका जो ऑफिस टाइम है वो ख़त्म हो चुका हुआ है। सवाए चंद सिक्योरिटी गार्ड्स के अलावा यहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ मीडिया की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और ये देखने की कोशिश करिए कि क्या यहाँ पर कोई बड़ा अपसेट हो सकता है या नहीं हो सकता है। लेकिन चूँकि दूसरी जानब मुकम्मल हुकूमत की जानब से खामोशी है, हुकूमत का कोई नुमाइंदा यहाँ पर नहीं आया, ना स्पीकर पंजाब असम्बली यहाँ पर आए, क्योंकि उनका एक मौक़िफ़ है, उनका एक स्टांस है, उनकी एक पोजीशन है कि गवर्नर पंजाब का तलब करदा इजलास गैर कानूनी है, क्योंकि पहले से जारी इजलास पर कोई इजलास नहीं बुलाया जा सकता। गवर्नर पंजाब ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था इजलास बुलाने के हवाले से, उसका गजट नोटिफिकेशन फर्दर असम्बली सेक्रेटेरिएट ने करना होता है, वो भी नहीं हुआ। ताहम आज इजलास में शिरकत के लिए मुस्लिम लीग नून पार्लिमानी ग्रुप के चीफ व्हिप तारिक खलील संधू यहाँ पर आए थे ताकि वो इस इजलास को विटनेस कर सके, जिसमें वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट लेना था, लेकिन वो भी कुछ देर यहाँ पर क्याम करने के बाद मायूस वापस लौटे। लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मरकज ठीक है इब्राहिम लकी साथ रहिएगा, डिटेल्स आपसे लेते क्या है ताज़ा तरीन इतलात हाफिज महबूब हमें बताएंगे। हाफिज महबूब क्या बताया जा रहा है, क्या कोई बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है? जी बिल्कुल, गवर्नर हाउस में जो है वो तवील मुशावरती इजलास जो है वो काफ़ी देर से जारी है, जिसमें अता तारर, अज़मा बुहारी और इसके अलावा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है सैयद मुर्तज़ा जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं कि जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाए कि वज़ीर आला को डी नोटिफाई करना है या दोबारा उनसे कहा जाए कि एतमाद का वोट लें या नहीं। तो इस हवाले से जो है वो मुशावरत अभी भी उसका सिलसिला जारी है, अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया। इससे कुछ देर कबल जो है वो गवर्नर जो है उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से जो है टेलीफोनिक रब्ता किया और उसमें जो है उनसे मुशावरत की, और उसके बाद जो है फिर कानूनी माहिरीन जो हैं वो भी गवर्नर हाउस पहुंच चुके हैं, उनसे जो है वो मुशावरत का सिलसिला जारी है कि ऐसा कौन सा आईनी तरीका अपनाया जाए कि जो है वज़ीर आला को घर भेजा जाए या उन्हें डी नोटिफाई कर दिया जाए। क्यों ना कि से कुछ देर कबल जो है वो राणा सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि आज जो है वो गवर्नर जो है वो अगर तो वज़ीर आला ने इत्तेमाद का वोट ना लिया तो गवर्नर जो है वो नोटिफिकेशन जारी करेंगे, जिसके बाद जो है वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही जो है वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे। और इसी के बाद जो है वो अब 6 बजने से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। लेकिन जब हमारे ज़राए अंदर से बता रहे हैं कि अभी भी ये मुशावरती इजलास जो है वो जारी है, अभी तक हतमी फैसला नहीं हो सका। ये ऊपर दो बड़े जो है उनका फैसले का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही कोई हतमी फैसला होता है तो उसके बाद जो है वो गवर्नर पंजाब जो है वो नोटिफिकेशन जारी करेंगे, जिसमें जो है मुमकिन तौर पर यह है कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को नोटिफाई किया जाएगा और अवानी वज़ीर आला जो सेक्रेटरीट है उसको भी जो है सील करवा दिया जाएगा गवर्नर पंजाब के हुक्म के बाद। लेकिन इस हवाले से भी जो है वो अभी मुशावरत जारी है कि कौन सा इकदाम जो है वो उठाया जाए, उसके लिए कौन सा वक्त जो है वो दरकार है। क्यों ना कि इस हवाले से अता तारर जो है वो भी कानूनी माहिर हैं, तो इस हवाले से उनसे भी जो है मुशावरत जारी है। वो तमाम टीम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की गवर्नर हाउस में मौजूद है, जो कि गवर्नर के साथ जो है मुशावरती अमल में का हिस्सा जारी है। लेकिन ये मुशावरत जो काफी तवील हो चुकी है, अब किसी भी वक्त जो है ये फैसला जो है सामने आ सकता है कि नोटिफिकेशन जारी होगा या अभी एक दिन का मजीद टाइम दिया जाएगा। जी ठीक है हाफिज महबूब साथ रहिएगा। जमान पार्क में हमारे नुमाइंदे वकास गौरी मौजूद हैं, उन्हीं से दोबारा हम बात करेंगे। वकास, जिस तरह से पहले आप बात कर रहे थे कि स्पीकर पंजाब असेंबली ने गवर्नर की तब्दीली के लिए सदर को खत भेजने का फैसला किया है, अब सदर को खत लिखने का प्रोसेस कहां तक पहुंचा? कुछ इतलात ये भी मौसूल हुई हैं कि सदर मुमलिकत को खत इरसाल हो चुका हुआ है। जी बिल्कुल, ये फैसला जो है स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से मुलाकात के दौरान ही ये फैसला हुआ था, जिसके बाद ये ख़त जो है वो आखिरी इतलात के मुताबिक लिख दिया गया है। राजा विशारत ने अपने ट्वीट में भी इसकी तस्दीक कर दी है। उनका कहना है कि आइन के तहत जो है वो सदर मुमलिकत गवर्नर को किसी गैर आइनी इकदाम पर जो है वो अपने ओहदे से हटा सकते हैं। एक आइनी बहरान जो है वो पैदा होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि देखा यह गया है कि जो PMLN है और पीपल्स पार्टी है वो वज़ीर आला पंजाब को हटाना चाह रही है। इसके हवाले से उन्होंने गवर्नर पंजाब जो है उनको उनके थ्रू एक डी नोटिफाई करने का फैसला किया है। इस हवाले से भी इंतजार किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ PTI जो है वो सदर मुमलिकत के जरिए जो है वो गवर्नर के खिलाफ एक्शन लेने का सोच रही है। तो मामला जो है वो एक आइनी और सियासी बहरान की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि तमाम ओहदों पर मौजूद जो
शख्सियात हैं। गवर्नर जो है वो वज़ीर आला को हटाना चाह रहे हैं, स्पीकर सदर के थ्रू गवर्नर पंजाब को हटाना चाह रहे हैं। तो इस तरह एक आईनी बहरान पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें ज़राए का ये कहना है कि हतमी जो फैसला है वो अदालत को करना पड़ेगा और ये मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाता जो है वो नजर आ रहा है। ठीक है, सही कह रहे हैं वकास। बिलाशुबा इस वक्त मुल्क में खासतौर पर पंजाब की बात करें तो सियासी बहरान की सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। इब्राहिम जैसा कि मुस्लिम लीग नून ने आज ये ऐलान कर रखा था कि पंजाब असेंबली हर सूरत जाएंगे, वहां पर एहतजाज भी किया जाएगा, कोई ऐसी सिचुएशन देखने को मिली क्या? वहां पर कौन से मुस्लिम लीग नून के अरकान मौजूद हैं अभी भी? एक तो पक्ष मुस्लिम लीग नून की जानब से कोई बाकायदा इस हवाले से जो है मुजाहरा करने के हवाले से कोई प्रोग्राम जारी नहीं हुआ। ताहम जो कॉन्स्टिट्यूशन जो रिक्वायरमेंट होती है कि अगर वज़ीर आला पंजाब ने एतमाद का वोट लेना है तो उसको अपोजिशन विटनेस करने के लिए कम से कम एक रुकन असम्बली जो है वो उसको भेजती है ताकि वो सारे प्रोसेस को जो है वो देख सके, विटनेस कर सके। ताहम यहाँ पर आज पक्ष मुस्लिम लीग नून के जो चीफ व्हिप हैं रुकन सूबाई असम्बली तार खलील संधू वो यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर जो है तकरीबन को 1 घंटा के करीब जो है वो उन्होंने यहाँ पर इंतज़ार किया कि शायद पाकिस्तान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली हैं वो असम्बली आएँ और उसके बाद जो पॉलिटिकल सूरत हाल है उसको बांपा जा सके। लेकिन जो है इस वक्त जो पंजाब असम्बली की जो सूरत हाल है, जो गवर्नर पंजाब ने जो इजलास तलब कर रखा है, उसके बाद पंजाब की जो आइनी और कानूनी जो पोजीशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती हुई दिखाई देती है। आइनी बहरान शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है और ये न सिर्फ पंजाब असम्बली के लेवल पर बल्कि ये पीडीएम और अपोजिशन की जो मरकजी जमातें हैं, तहरीक इंसाफ और दीगर जो जमातें हैं वो अब आमने सामने, अब सिर्फ गवर्नर सेक्रेटेरिएट और वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट आमने सामने नहीं है बल्कि पाकिस्तान की जो कौमी सियासी कुव्वतें हैं वो एक दूसरे के आमने सामने हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान पैदा हो चुका हुआ है क्योंकि आइन के मुताबिक गवर्नर पंजाब का ये स्टांस है कि जब डेली बिजनेस जो है वो पंजाब असम्बली में होगा, लेकिन जब एक्स्ट्रा अगर कोई इजलास तलब करना हो तो वो जो सूबे का सरबराह है, रियासत का सरबराह है, वो एक्स्ट्रा जो हालात हैं उनको एवेल्युएट करके इजलास, खुसूसी इजलास तलब करता है। लिहाजा ये खुसूसी इजलास है जिसको इब्राहिम आपसे डिटेल्स लेते रहेंगे, वक्तन फवक्तन की अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे, साथ रहेगा अभी ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर अयाज शुजा भी हमारे साथ मौजूद है। अयाज, मुस्लिम लीग काफ की पंजाब की पार्लियामानी पार्टी का चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। यकीनन इन हालात में ये इजलास इंतहाई अहमियत का हामिल है। क्या डिसीजंस लिए गए अभी तक इजलास में? जी बिल्कुल, इजलास जो है वो साजिद भट्टी की ज़ेर सदारत हुआ जो मुस्लिम लीग काफ के पार्लियामानी हैं पंजाब असम्बली में। इजलास में मुस्लिम लीग काफ की पार्लियामानी पार्टी ने चौधरी परवेज़ इलाही की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इज़हार किया है और इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान के साथ भी दिलो जान से हैं और साथ देते रहेंगे। पार्लियामानी पार्टी ने तमाम फैसलों का अख्तियार वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही को दे दिया है। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग की सूरत में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही, स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान और डिप्टी स्पीकर वासिफ कय्यूम को ही वोट दिया जाएगा। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की क़यादत में मुस्लिम लीग काफ की पार्लियामानी पार्टी मुत्तहद और यकजान है। अरकान पार्लियामेंट की सप्लाई दीवार की तरह चौधरी परवेज़ इलाही के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ही उनके लीडर है। पूरी पार्लियामानी सियासी और अवामी हुकूमत के साथ चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ ये तहरीक अदम एतमाद है, इसको नाकाम बनाएंगे। इख्तिलाफात का प्रोपेगेंडा करने वालों के मजमूम अज़ाइम को भी नाकाम बनाया जाएगा। आप मुत्तहद है और मुत्तहद रहेगी, ये जवाब आगे से चौधरी परवेज़ इलाही का। उनका कहना था कि अफवाहें फैलाने वाले मखसूस एजेंडे पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अयाज शुजा, डिटेल्स फराहम कर रहे थे। इसके अलावा इब्राहिम लकी भी हमारे साथ मौजूद थे। हाफिज महबूब गवर्नर हाउस की डिटेल्स हम तक पहुंचा रहे थे और वकास गौरी, तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। एक बार फिर से हम बात करेंगे पंजाब की इस वक्त दिलचस्प सूरत हाल है। ज़मान पार्क में अहम मुशावरत मरकज़ निगाह बनी हुई है। इमरान खान की सीनियर रहनुमाओं से मुशावरत भी जारी है। पीटीआई के कायद इस वक्त क्या पत्ता शो कर सकते हैं, इसी पर बात करने के लिए काशिफ सुलेमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। काशिफ, इस वक्त मुशावरों का सिलसिला भी जारी है और हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई इमरान खान लाजमी कोई बड़ा चेंज सामने ला सकते हैं। तो अभी क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? इमरान खान फिर कोई सरप्राइज देने के लिए तैयार हैं क्या? देखें जी, जो खान साहब हैं उन्होंने जब ये ऐलान किया उसके बाद से उनकी जो मुशावरत का सिलसिला है अपने रहनुमाओं के साथ, अपनी कानूनी टीम के साथ, मुआशी टीम के साथ, वो जारी है और ये मुशावरत के सिलसिले चलते रहे। और इस मुशावरत के बाद ही उन्होंने ये फ़ैसला किया कि 23 तारीख को जो है वो असम्बलियाँ जो हैं तहलील कर दी जाएंगी। इसके हवाले से
फिर कुछ तफज़ात का इज़हार जो है वो मुस्लिम लीग काफ की जानिब से किया गया और उसके बाद मुतअद्दिद मुलाकातें जो हैं वो मोहन्नस अलाई ने जो हैं वो इमरान खान से की। और इसके साथ हम देखते हैं परवेज़ अलाई भी जो हैं वो 2-3 बार से ज़ायद जो है ज़मान पार्क गए और खान साहब से मुलाकात की, और जिस दिन उन्होंने असम्बलियाँ तलील करने की बात की तब भी वो उनके साथ बैठे हुए थे। लेकिन अगर हम पाकिस्तानी सियासत के ऊपर नज़र डालें तो यहाँ अखलाकियात या असूलों की सियासत तो है नहीं, मुमकिनात की सियासत है। जो कहते हैं ना झुकने वाला ना डरने वाला, उनको हमने झुकते भी देखा, बिकते भी देखा। तो जो एक इत्मीनान का फुकदान होता है, बाज़ाहिर तो दोनों जानब से ये कहा जा रहा है कि वो हमारे इत्तेहादी हैं तहरीक इंसाफ के एरिया और जो हम कहेंगे वो करेंगे। दूसरी जानिब से कुछ तफज़ात का इज़हार है, लेकिन वो भी ये कह रहे हैं कि जब खान साहब कहेंगे तो मैं असम्बली तोड़ दूंगा। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि मामलात कहाँ पर पहुँच गए। तो अब भी जो मामलात वहाँ पर चल रहे हैं, अब ये देखा जा रहा है कि जो असम्बली अगर जो तहलील करनी थी इसका तरीक़ाकार क्या होगा, क्योंकि जो अब गवर्नर की जानिब से एतराज़ात लगा दिए गए हैं, अदम एतमाद का कह दिया गया है, और अब ये जो वोटिंग होनी है उसमें क्या तरीका इख्तियार किया जाएगा। तो इसके अंदर ये है कि इस वक्त जो अगर हम पंजाब असम्बली के अंदर पोजीशन पे बात करें तो जो 371 का जो 371 अरकान का ऐवान है उसके अंदर हम देखते हैं कि 180 सीटें जो हैं वो तहरीक इंसाफ के पास हैं, और जो मुस्लिम लीग नून है वो अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ और राय हक पार्टी का जो एक वोट और आज़ाद मिला के वो भी 180 के ऊपर है। तो इस वक्त जो फैसला कुन वोट की ताकत है, जो 10 अरकान जो हैं वो हम देखते हैं मुस्लिम लीग काफ के पास हैं, और वो किसको सपोर्ट करते हैं। और जैसे कि ये तय हो चुका है कि जो पार्लिमानी लीडर फैसला करेगा तो लोग उनके साथ जाएंगे। और आज हमें जो ज़राए बताते हैं वो ये है कि ये यकीन दहानी खान साहब को करा दी गई है। जो मुस्लिम लीग काफ के अरकान हैं उनकी पूरी हमायत जो है वो चौधरी परवेज़ अलाई को हासिल है, और जैसा वो कहेंगे वो करेंगे। दूसरी जाने जिस तरह अभी बताया गया कि जो स्पीकर हैं राजा बशारत ने भी कहा कि जो मिसकंडक्ट का है कि गवर्नर की जानिब से किया गया, उसके हवाले से सदर मुमलिकत को ख़त लिख दिया गया है और कहा गया है कि इस मिसकंडक्ट के ऊपर जो है वो गवर्नर पंजाब को तब्दील किया जाए। तो अब जो सियासत है वो एक जहां हम पहले भी देखते थे कि आपस के अंदर तसादम की तरफ बात जा रही है, तो अब भी इस तरफ ही ये हो गया। अब कानूनी निकात जो हैं वो निकाले जाएंगे। खान साहब ने तो अपने जो कानूनी माहिरीन हैं उनके साथ भी मुशावरत की थी, और उनको जब उनके कानूनी माहिरीन ने ये बताया था तो ये कहा गया था कि अगर एक दफ़ा असम्बली जो है स्पीकर की जानिब से गवर्नर को भेज दी जाए तो गवर्नर उसको रोक नहीं सकता, और ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटों के बाद उसके ऊपर खुद ब खुद जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है और असम्बलियाँ तलील हो जानी चाहिए। और इस चीज़ का सारा जो जायज़ा है वो कानूनी माहिरीन से भी लिया गया, और अब भी मुशावरत जारी है और इसके ऊपर होती है। तो ये दावा कर रहे हैं तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादी कि जो 190 वोट हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ना भी दें तो 187 वोट जो हैं वो हासिल कर लेंगे, और अगर ज़रूरत हो तो वो खुद भी दे सकते हैं। ठीक है, तो काशिफ जिस तरह से ये पॉइंट रेज किया जा रहा है कि इजलास पर इजलास बुलाना ये गैर आईनी अमल है, लेकिन इस तरह से इजलास को प्रोलॉन्ग भी करना ये भी तो मेरे ख्याल में हालात का तकाजा है कि आप इजलास की कार्रवाई को एक स्मूथली तरीके से आगे लेकर बढ़ें, क्योंकि मामलात को किसी ना किसी तरीके से फाइनलाइज भी तो करना है। अच्छा देखें जी, यहाँ भी मामलात जो है ना, ये जो आईनी सुकून होता है उसी के फ़ायदे उठाए जाते हैं, और उसी को अंदर जो कानूनदान है वो क्यों रखे जाते हैं, वो इन्हीं बारीकियों को देखते हैं क्या हो सकता है। जिस तरह हमने माजी के अंदर भी देखा है, यानी अभी माजी करीब के अंदर कि हमने ऐवान इकबाल के अंदर भी जो है वो पंजाब असम्बली का इजलास होते देखा, तो उन्होंने कहा था कि आपने इजलास अब बुलाना कहाँ, अगर गवर्नर साहब ने कह दिया है तो क्या मुस्लिम लीग और उनके इत्तेहादी जो हैं वो ऐवान इकबाल के अंदर जो है अपना इजलास करेंगे। तो अब इजलास यहाँ चल रहा है, इजलास के अंदर क्योंकि ये एक फैसला आया था जब मंजूर वट्टू का दौर था, और उन्होंने ये किया था जब वो 18 सीटों के साथ वज़ीर आला बने और उनको उठाया गया, और सरदार आरिफ नकवी जो थे वो वज़ीर आला बने थे। तो एक केस है ये 96 गालबन या 97 में जो इसकी जजमेंट है कोर्ट की जानिब से, जो ये कहा गया था कि जब इजलास चल रहा हो तो गवर्नर अदम एतमाद के लिए नहीं कह सकता। तो अब इसी को प्ली बनाया जा रहा है कि इजलास जो है जब तक गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी ना कर दिया जाए तो अगले इजलास को नहीं बुलाया जा सकता गवर्नर की जानिब से। और यही चीज़ है कि जो ये इस वक्त हुकूमत है यहाँ पे तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की, उन्होंने जिस तरह आपने कहा कि इसको
प्रोलॉन्ग किया, prolong इसको करने की बजाय मामला खींच को रहे हैं फाइनलाइज और ये करना चाहिए, मुस्तकिल क्योंकि जो इन तमाम हालात में आवाम और मुल्क सफर कर रहा है। ठीक है, बहुत